Om, welcome to day 18 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani. It's a preliminary Advaitic text by Adi Shankaracharya. So पिछले दिनों हमने विचार किया था वर्स नंबर 329 तक, तो आज हम 330 से आगे बढ़ेंगे। अगर आप पुराने पिछले दिनों के वीडियोस नहीं देखे हैं, श्रवण नहीं किया हो, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। So we'll start from verse 330. So 330th verse, यदा कदा वापि विपश्यदेश ब्रह्मणि अनंते अपि अणुमात्र भेदम। जब भी कोई भी अगर ब्रह्म में, आत्मा में, ब्रह्मणि आत्मा में अणुमात्र थोड़ा सा भी भेद देखता है, थोड़ा भी द्वैत बुद्धि होती है, थोड़ा भी भेद होता है, तो पश्यति यथा अमुष्य भयम तदेव। जब भी ये गलत चीज़ देखता है, क्योंकि भेद देखना मतलब मिथ्या दृष्टि करना, जब भी कोई मिथ्या ना रहने वाली वस्तु का दृष्टि करता है, जो भेद है, तो भय उसको भय आके उसको ग्रस्त करता है। यद विक्षितम भिन्नतया प्रमादात। जब भी कोई प्रमाद के वश के चलते भिन्नता देखता है, तब उसे भय ग्रास करता है। तो जब भी आपको कभी भय आए, तो आप विचार कीजिए भयता किससे आ रहा है। जब कोई दूसरा है, जब कोई भिन्न है मेरे से, तभी भय आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो ये वर्स 330 से 338 तक हम विचार करेंगे अद्वितीयता के बारे में। वो जो एक आत्म चेतन तत्व है, उसमें और कोई नहीं है, वही है केवल, उसमें कोई प्लुरैलिटी, कोई भेदभाव, भिन्नता नहीं है। वर्स 331 देखेंगे आगे। श्रुति स्मृति न्याय शतैर्निषद्धे दृश्ये अत्र यः स्वात्ममतिं करोति। श्रुति स्मृति ये सब निषेध करते हैं कि शरीर आप नहीं हो। जो भी दृश्य पदार्थ है, दृग दृश्य विवेक में जो भी दृश्य है, वो आप नहीं हैं, आप दृष्टा हैं, आप सब्जेक्ट हैं, यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट। ये श्रुति स्मृति हर जगह इसका निषेध करती है। निषेध करने के बावजूद अगर दृश्य अत्र यह स्वात्ममतिं करोति, निषेध के बावजूद भी दृश्य में अगर अपने आत्मा को मान लेता है, मैं ये दृश्य हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, जो मान लेता है, ऐसी बुद्धि जो करता है, वो उपैति दुखो परि दुख जातम, दुख को ही प्राप्त करता है, दुख के बाद दुख की ही प्राप्ति करता है। कैसे बताते हैं? निषिद्ध करता स मलिम्लुचो यथा। जैसे कोई चोरी करता है, जो निषिद्ध है, चोरी करना निषेध है चोरी करने के लिए, तो चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई करता है तो उसे दंड दिया जाता है। वैसे ही आत्मा अनात्मा में अगर आत्मा बुद्धि कर देते हो, जो श्रुति से निषेधित है, वो करते हो, तो उसका दंड तो मिलेगा ही। उसका दंड है ये संसार का दुख, जन्म मृत्यु का संसार, जो संसरण है, उसे करना पड़ता है। तो वर्स 332 में बोलते हैं, सत्याभिसंधान रतो विमुक्तो महत्वमात्मीयमुपैति नित्यं मिथ्याभिसंधान रतस्तु नश्येद दृष्टं तदेतद यद चौरचौरयोः। तो जो सत्याभिसंधान रतः विमुक्तः, जो सत्य में अभिसंधान करता है, सत्य तो एक ही है, आत्मा, आत्मा में जो रति करता है, अभिसंधान करता है, और जो विमुक्त, मुक्त है किससे? अविद्या से। अविद्या से मुक्त होके जो आत्मा में रति करता है, वो क्या प्राप्त करता है? महत्वम, जो महत्व है, आत्मीयम उपैति, आत्मीय आत्मपद की प्राप्ति करता है। वो प्राप्ति तो क्या, वो है ही, जान लेता है। लेकिन जो मिथ्याभिसंधान, जो मिथ्या वस्तु में या जो दृश्य वस्तुएं हैं, उनमें रमण करता है, उनका विचार करता है, उनको सत्य मानता है, वो नश्येद, वो नष्ट होता है। दृष्टम तदेतद यद चौरचौरयो। और ये दिखाई देता है, जिसने चोरी की है, वो एक पहले का एक टेस्ट हुआ करता था, जहाँ पे चोर है कि नहीं पता करने के लिए उसे क्या करते थे, कोई गर्म वाली चीज़, रेड हॉट
एक्स को उसके हाथ में देते थे पकड़ने के लिए आयरन की। अगर हाथ जल जाए तो वो चोर है, नहीं जले तो ये चोर नहीं है। छांदोग्य में ये कहानी आती है। वैसे ही कोई अगर दुख पा रहा है मतलब वो अनात्मा वस्तु में रमण कर रहा है, तभी वो दुखी हो रहा है। आत्मा में जो है वो दुखी हो ही नहीं सकता। जो दुख है वो रेड हॉट, वो जो जलता हुआ लोहा है, वो आपको दिया गया दुख। लेकिन जो आत्मा में है, जिसके लिए भिन्नता है नहीं, तो वो दुख की प्राप्ति नहीं कर सकता उसी दृष्टांत के हिसाब से। लेकिन जो चोरी किया है, जो शरीर को मैं मान लेता है, उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। फिर वर्स 333, यति ही असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय। यति ही सन्यासी को कहते हैं। यति जो परिव्राजक है उसे कहते हैं। वो बंध हेतुम विहाय, जो असद वस्तु का जो विचार, असद वस्तु में सत्य बुद्धि, असद वस्तु को त्याग करके, क्योंकि वो बंधन के हेतु हैं, इसलिए स्वयं अयम अहम अस्मीति, अपने आप को ही मैं ही वो हूँ, अहम अस्मेति आत्मदृष्टिएव तिष्ठेत, ऐसा आत्मदृष्टि करके अपने आप में कि मैं ही वही हूँ, यह आत्मदृष्टि करके स्थित रहे। फिर बोलते हैं सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम। इसीलिए जब आप निरंतर ब्रह्मणि में निष्ठा हो जाती है, स्थित रहने लगते हैं, अपने अनुभव से वो जान लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है, और सारे जो तकलीफ़ें हैं जो अज्ञान के चलते आते हैं वो सबका नाश हो जाता है। 334 में बोलते हैं बाह्यानुसंधि ही परिवर्धयेत फलम। उसका विपरीत बोलते हैं, बाह्य वस्तुओं या फिर दृश्य जगत जो है, अनात्मा पदार्थों में रमण करना, विचार करना, उससे उसका फल बढ़ते जाता है। आप कार्य कर्म ज़्यादा करेंगे, उसके फल ज़्यादा मिलेंगे, फल बढ़ते जाता है। दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकान। वैसे ही दुर्वासना, आपके जो वासनाएं भी बढ़ते जाती हैं, कर्म के फल भी बढ़ते जाते हैं। तो इट्स लाइक आप बाहर की ओर जाएंगे, विषयों की ओर, तो सृष्टि बनने लगता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होने से क्या होगा, आपका दुख कष्ट भी बढ़ते जाएगा। अंदर की ओर आते जाएंगे, आत्मा की तरफ, सृष्टि घटते जाएगा, सत्य में रत होते रहेंगे, आनंद बढ़ते जाएगा। टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शंस। बाहर वस्तुएं दृश्य की तरफ जाएंगे, दुख की वृद्धि होते जाएगी, अंदर जाएंगे, आत्मा सुख की अनुभूति होती जाएगी। ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम स्वात्मानुसंधिम विदधीत नित्यम। ये जान के, किससे जान के, ज्ञात्वा विवेकैः, विवेक से जान के, परिहृत्य बाह्यम, बाहर के सारे वस्तुओं का त्याग करके, स्वात्मानुसंधिम विदधीत नित्यम, ये सबको त्याग करके विवेक से केवल स्वात्मा, अपने आत्मा की का ही अनुसंधान करना चाहिए, ना कि बाह्य विषयों का। ये कहते हैं वर्स नंबर 334 में। फिर है वर्स 335, बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। बाह्य जगत जब निरुद्ध हो जाए तो मन में प्रसन्नता आती है, क्योंकि मन शांत हो जाता है। मन को अशांत करने वाला कोई वस्तु ही नहीं है। मन प्रसादे परमात्मा दर्शन। मन जब शांत होता है तो उसमें जो परमात्मा, आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखने लग जाता है। शांत एकाग्र चित्त में ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति का पता चलता है, तब आप उसका अनुभव करने लगते हैं। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः। तो ये तस्मिन् सुदृष्टे, इसे भली भांति जब आप जान लेते हैं अच्छे से, तब भवबंधनाश, ये जो बंधन है भव का, वो नाश हो जाता है। बहिर्निरोधे पदवी विमुक्ते, तो ये बाहर का जो निरोध करना, अपने आप को बाहर के विषयों के प्रति ना जाने देना, ये एक स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स मुक्ति, ये बताते हैं इसमें। फिर वर्स 336 में बोलते हैं, कह पंडितः सन
सदसद विवेकी श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी। ऐसा कोई है जो पंडित है, जो सदसद विवेकी भी है और श्रुति प्रमाण, श्रुति को प्रमाण जो मानता है, ऑथोरिटी जो मानता है, और परमार्थदर्शी जो अपने आप को आत्मा में स्थित रखा है, आत्मा को जान लिया है, ऐसा कोई भी। और फिर आगे बोलते हैं, जानन ही कुर्याद असतो अवलंबम स्वपात हेतो हो शिशुवत मुमुक्षु हो। तो ये सब करके बाद भी, जानने के बाद, और वो मुमुक्षु भी है, मुमुक्षु भी है। कभी भी ऐसा व्यक्ति बचपन की, मतलब बच्चे की तरह, शिशु की तरह बेवकूफ़ होके वो जगत की तरफ जाएगा क्या? कभी भी। जो जगत उसके स्वपात, उसके पतन का हेतु है, बाहरी दृश्य जगत, अनात्मा प्रपंच जो है, ऐसा विवेकी पुरुष कभी भी उस जगत में रमण करेगा, जगत की प्राप्ति की अभिलाषा करेगा क्या? ये प्रश्न को करते हैं। नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो जान चुका है किस में सुख है, किस में नहीं है। फिर वर्स 337 में बोलते हैं, देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति मुक्तस्य देहादि अभिमति अभावः सुप्तस्य नो जागरणम न जागृतः स्वप्नस। यहाँ बोलते हैं कि स्वप्नस तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्, उसके लिए मुक्ति नहीं है। देहादि संशक्ति मतो न मुक्ति है, जिसे, जो देह से अटैच्ड है, देह से जो अटैच्ड है, देह मन से, उसके लिए मुक्ति हो नहीं सकता, ये बताते हैं। और जो मुक्त पुरुष है उसका कभी भी देह से अटैचमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे सोने वाला इंसान कभी जाग नहीं सकता, जागने वाला इंसान कभी सो नहीं सकता, वैसे ही जो आत्मा में स्थित है वो अनात्मा में रमण, आइडेंटिफाई अनात्मा से नहीं कर सकता। अनात्मा में जो रमण कर रहा है वो आत्मा से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अपने आप को आत्मा नहीं जान सकता। 338 में बोलते हैं, अंतर वही स्वम स्थिरजंगमेषु ज्ञात्वा आत्मनाधारतया विलोक्य। वो मुक्त है, यहाँ बोलते हैं, जो जानता है कि अंतर वही ही सारे जगह पे स्थिर जंगम, जो स्थिर पेड़ आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, पशु जंतु आदि हैं, ये सारे में आत्मना आधारतया विलोक्य, आत्मा ही आधार है ये सारी चीज़ों का। सारे चीज़ों में जो सूत्र है जिससे ये सारी वस्तुएं, सारा जगत जो गुथा हुआ है, स्थिर जंगम, सबका अंदर बाहर, वो आत्मा ही है। वो जो जानता है वही मुक्त है। जो जानता है ये सबका अधिष्ठान वही है। इस चेतन तत्व में ही सारे वस्तुएं कल्पित हैं और सारे उपाधि जनित सुपर इम्पोजिशंस हैं। वो उस परम तत्व को जान लेता है। पूर्णात्मना यह स्थित एष मुक्त, और वो उस अधिष्ठान में स्थित रहता है और वो मुक्त पुरुष है। फिर वर्स नंबर 339 से 348 तक बोलते हैं, कैसे आप अपने आत्मा की उन्नति करें, अपनी उन्नति कैसे करें, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है वो बताते हैं। 339, सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावा न परोस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सति उपपद्यते असौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठया। ये जगत को सर्वात्मना बंध विमुक्त हेतु, बंधन से मुक्ति का हेतु कैसे मुक्त हो सकते हैं वो बताते हैं। सर्वात्मना, सारे जगत को अपना आत्मा स्वरूप जानना, सबको मैं, सब वही आत्मा है, ये जानना, ये बंधन से मुक्ति का हेतु है। इससे मुक्त हो सकते हैं आप। सर्वात्म भावात्मा परोस्ति कश्चित्, और इससे ऊंचा, इससे परह, ऊपर और कुछ नहीं है सर्वात्म भाव से। सर्व यद किंचित अस्ति तत् आत्मा एव, ये जानना सर्वात्म भाव। दृश्याग्रहे सति उपपद्यते असौ सर्वात्म भावस्य सदात्मनिष्ठया। तो जो ये चीज़ जान लेता है
कैसे जानता है? वो जानता है जब बाहरी जगत को त्याग करके बाहरी जगत से अंदर जाके आत्मबुद्धि आत्मचिंतन में रह के स्थित। 340 में बोलते हैं, दृश्यस्य ग्रहणम कथम नो घटते देहात्मना तिष्ठतो। जो देह को आत्मा मान के जो स्थिति में है, वो दृश्य को अग्रहण कैसे कर सकता है? दृश्य को सच कैसे नहीं, जब शरीर को ही सच मान रहा है कोई, जो मैं शरीर को मान रहा है, वो दृश्य का अग्रहण कैसे कर सकता है? ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में रह के अपने आप को ये शरीर मान के ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को कैसे त्याग सकता है कोई जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अटैच्ड है और बहुत सारे कार्य कर्म करता है कुछ प्राप्ति करने के लिए? तो ये किससे प्राप्त हो सकता है? यहाँ बोलते हैं, संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषयैर नित्य आत्मनिष्ठा परई। सन्यासी जो अखिल धर्म कर्म विषयैर नित्य आत्मनिष्ठा, जो नित्य आत्मनिष्ठा में स्थित है, तत्वज्ञ पुरुष है, जो सन्यासी उस स्थिति पर रह रहा है, सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, सारे कर्मों का, सारे वस्तुओं का, और हमेशा वो नित्य आत्मा से ही, आत्मा में ही रमण करता है या फिर आत्मा में ही निष्ठ है वो, और जो वो आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, वही इसे जान सकता है, इसे प्राप्त कर सकता है। प्राप्त का मतलब जो है, यहाँ पे हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, ये प्राप्तस्य प्राप्ति है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से मिल जाएगा, आप हो ये स्वरूप, आप बस जानते नहीं हैं, भूल गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है। 341 में बोलते हैं, सर्वात्म सिद्धये भिक्षोः कृतश्रवण कर्मणः। कोई भिक्षु हो मतलब सन्यासी, भिक्षु जो है वो जो श्रवण कर लिए हैं, पूरे शास्त्र का श्रवण कर लिए हैं, श्रोत्रिय हैं वो, सर्वात्म सिद्धये, और सर्व आत्मा की सिद्धि हो चुकी है, समाधिम, समाधि से विदधाति एषा, समाधि से वो जान पाता है। शांतो दांत इति श्रुति ही, ये बृहदारण्यक में आता है, शांत दांत से बोलते हैं। तो शांत दांत ये श्रुति यही बोलना चाह रही है कि जो श्रवण कर चुका है और सर्वात्म सिद्धि के लिए समाधि में रहता है स्थित। समाधि में मतलब आत्मस्थिति में, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, निर्विकल्प समाधि की बात हो रही है यहाँ, पहले भी हम विचार किए थे इस पे, उस पे स्थित रह के वो अपने आप को सर्वात्म भाव में प्राप्त कर सकता है या सर्वात्म भाव में स्थित रह सकता है। 342 में बोलते हैं, आरूढ़ शक्तेर अहमो विनाशः कर्तुन्न शक्य सहसापि पंडितैः। आरूढ़ शक्ति है, कोई वाइज मैन जो है वो भी अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता जब वो दृढ़ हो जाता है। कि कौन नष्ट कर सकता है? यहाँ बोलते हैं केवल वो निर्विकल्प समाधि से जो शांत हैं, पहले जो बताए थे शांत दांत वाले हैं, वही कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं, वासना जो हैं, ये बार बार आपको जन्म दिलाते रहते हैं, तो इसीलिए ये समाधि से ही आप वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, अहंकार का नाश कर सकते हैं। 343 में बोलते हैं, अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा आवृत्तेर्वलात्। अहम बुद्ध्यैव मोहिन्या, अहम बुद्धि, ये जो अहंकार है, व्यष्टिगत अहंकार, मैं ये हूँ, इससे मोहित होके, योजयित्वा आवृत्तेर्वलात्, आवरण शक्ति जो है माया के, जो आपका रियलिटी या स्वरूप को ढक देता है, उसके बल से, विक्षेप शक्ति ही पुरुषम, उसके बल से फिर विक्षेप होता है, आप विक्षिप्त होते हैं, नाना कामनाएं आती हैं, नाना इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, आप कर्म करते हैं। विक्षिप्त शक्ति ही पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः ही, अपने अपने गुणों के हिसाब से विक्षेपयति, विक्षेप करवाते हैं आपको अपना। पहले तो माया ढक देता है, पहले अम बुद्धि आ जाती है, मैं ये सीमित जीव हूँ, फिर स्वरूप आपका ढक जाता है, दोनों साथ में ही होता है, आपका जो आत्मा का स्वरूप क्या है वो ढक जाता है, फिर विक्षेप आने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो प्राप्ति करना है, राग द्वेष आदि। फिर वर्स 344 में बोलते हैं, विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम
निःशेषम आवरण शक्तिर्निवृत्ति अभावे। ये बहुत ही मुश्किल है विक्षेप का नष्ट करना आवरण शक्ति का नाश बिना किए। तो पहले आपको आवरण नष्ट करने से ही पूर्णतया आपका विक्षेप जाएगा। स्वरूप का ज्ञान होने से ही पूर्णतया कामनाएं आपकी जाएगी, करने की इच्छाएं। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है बट लेवल से परफेक्टली जो नाश होगा विक्षेप स्वरूप के ज्ञान से, आवरण के नष्ट से ही होगा। लेकिन जो साधना अवस्था में होता है वो मिनिमल विक्षेप होना चाहिए। निःसंशयेन भवति प्रतिबंधशून्यो विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन मृषार्थे। और ये जो आवरण है जो ढक रखा है स्वरूप आत्मा में, वो नेचुरली नष्ट हो जाता है जब सब्जेक्ट जो है, जब आत्मा जो है वो अनात्मा से उसका विवेक किया जाता है, अलग कर लेते हैं। दृश्य को दृग से अलग कर लिया जाए तो आवरण स्वतः नष्ट हो जाता है, जैसे दूध और जल का उदाहरण देते हैं। और जब ये हो जाता है, जब ये आवरण नाश हो जाता है, तब मन और कभी भी ये सेंस प्लेजर्स की ओर या फिर विषयों की ओर और नहीं भागता, क्योंकि मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, सत्य की भी प्राप्ति हो जाती है। 345 में बोलते हैं सम्यक विवेकः स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम। सम्यक विवेक, अच्छे से परफेक्ट आत्मा और अनात्मा का विवेक होना चाहिए, जैसे आप आत्मा को अपने स्वरूप में जान लें। स्फुटबोधजन्य, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्फुटबोध से होना चाहिए विवेक। विभज्य दृग दृश्य पदार्थ तत्वम, और दृग और दृश्य सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिवाइड करके छिन्नति माया कृता मोह बंधम, ये डिविज़न करके माया से जो बना हुआ ये मोह का बंधन है, इसको तोड़ के यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृति, ये तोड़ के उसके बाद मुक्ति होती है, फिर संसरण नहीं होता संसार में। फिर 346 में बोलते हैं परावरैकत्व विवेक बन्हीर दहत्य विद्या गहनम ह्यशेषम। यहाँ बोलते हैं जीव और ये जो विवेक से परावरैकत्व, जीव और ईश्वर का जो एकत्व जब निर्णय हो जाता है जीव और ब्रह्मा का, तो ये जो बन्ही है, ये विवेक रूपी बन्ही, ये जो एकत्व रूपी बन्ही है, ये अविद्या गहनम, अविद्या रूपी जो जंगल है, इसे पूरा ही जला के नाश कर देता है। और जो ये एकता किम स्यात् पुनः संसरणस्य बीज, संसरण करने का, पुनर्जन्म मृत्यु में फंसने का बीज और क्या ही रह जाएगा फिर। अद्वैत भावम समुपेयु शो अस्य, जो अद्वैत भाव को प्राप्त कर लेता है उसमें और कुछ बीज ही नहीं रहता संसरण करने के लिए। 347 में बोलते हैं आवरणस्य निवृत्तिर्भवति ही सम्यक पदार्थ दर्शनतः। आवरण जो बोले, आवरण नाश हो जाता है जब सम्यक आप आत्मस्वरूप को जान लेते हैं। आत्मस्वरूप की अनुभूति होने के बाद आवरण का नाश हो जाता है। आवरण के नाश होने के बाद क्या होता है? मिथ्या ज्ञान विनाश। उसके साथ साथ और क्या क्या होता है? मिथ्या ज्ञान का भी विनाश हो जाता है। जगत रूपी जो मिथ्या ज्ञान है, प्रत्येक ज्ञान हमें वस्तुओं की जो हो रही है, ये मिथ्या जनित ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान विनाश तद विक्षेप जनित, उसके साथ साथ मिथ्या ज्ञान के चलते जो विक्षेप होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, वो विक्षेप के चलते जो दुख की प्राप्ति होती है वो भी निवृत्ति हो जाती है। आवरण, मिथ्या ज्ञान और तज्जनित विक्षेप का निराकरण हो जाता है। 348 में इसका समराइज करते हैं। एतत् त्रितयं दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्। ये तीन दिख जाता है। रज्जु का जब स्वरूप पता चल जाता है तब भी आवरण नष्ट हो गया। रज्जु को जो ढका हुआ आवरण था ज्ञान का, वो नष्ट हो गया, रज्जु का पता चल गया। रज्जु के पता चलने के बाद क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान जो था सर्प का, वो भी नाश हो गया। और वो मिथ्या ज्ञान के चलते जो भय आदि थे सर्प से, वो भी नाश हो गए। ये तीनों, जैसे रज्जु
का स्वरूप जानने के बाद नाश हो जाते हैं, वैसे ही तस्माद वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम, वैसे ही वस्तु आत्मा का जो अस्तित्व है, आत्मा का जो स्वरूप है, ये जानने के बाद बंध मुक्तये विदुषा, वो बंधन से मुक्त हो जाता है विद्वान। आई होप आई वॉज क्लियर। अगर कोई शंकाएं हैं तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।